चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में केस 1 केस 2 डिस्कस हो गए थे। केस 3 में जरा देखें, if Mr. Gupta failed to pay the first call and his subsequent failure to pay the second and final call, his shares were forfeited. पहली बार में फर्स्ट केस में मिस्टर गुप्ता क्या देने में फेल हो गए थे? अलॉटमेंट। हमने तुरंत बाद अलॉटमेंट के उनके शेयर्स को क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया। यानी सिर्फ हमने उनसे क्या क्या कॉल किया? कॉल्ड अप मनी हमारी क्या क्या थी? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरी बारी में मिस्टर गुप्ता से हमने एप्लीकेशन मांगा, आ गया। अलॉटमेंट मांगा, नहीं आया। देन फिर हमने फर्स्ट कॉल मांगा, उन्होंने ना अलॉटमेंट दिया ना अलॉटमेंट मनी पे की ना फर्स्ट कॉल मनी पे की। तो हमने उनके शेयर्स को फाइनल कॉल से पहले क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया। फाइनल कॉल मांगी ही नहीं हमने। तो कॉल्ड अप मनी कितनी हो गई? सिर्फ उतनी जितनी फर्स्ट कॉल तक उनसे कॉल की गई। थर्ड सिचुएशन में केस 3 में हम मिस्टर गुप्ता से पूरी की पूरी फेस वैल्यू को कॉल्ड अप कर रहे हैं। यानी 10 रुपए का अगर शेयर है तो पूरे के पूरे 10 रुपए, यानी फाइनल कॉल तक हम उनसे मनी कॉल कर रहे हैं, लेकिन वो फेल हो रहे हैं देने में। क्या देने में फेल हो गए जरा बताएंगे मिस्टर गुप्ता? क्या क्या देने में फेल हो गए थर्ड केस में? साफ साफ लिखा है, if Mr. Gupta failed to pay the first call and his subsequent failure to pay the second and final call। यानी उसने क्या क्या दिया होगा पहले ये समझ लीजिए। क्या दिया क्या नहीं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही हमें एंट्री में क्या करना है? शो करना है। उसने दिया क्या क्या? एप्लीकेशन मनी दी, अलॉटमेंट मनी दी। क्या नहीं दिया? फर्स्ट कॉल मनी नहीं दी। और कौन सी मनी नहीं दी? सेकेंड एंड फाइनल कॉल। हम उससे एप्लीकेशन पर कितना ले रहे हैं? 2 रुपीज पर शेयर। अलॉटमेंट पर 3 रुपीज पर शेयर। क्वेश्चन तो सेम ही है ना। फर्स्ट कॉल पर 3 रुपीज पर शेयर और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर भी 2 रुपीज पर शेयर। तो पूरा का पूरा कॉल्ड अप हो गया इस बार। पूरे 10 रुपए के शेयर पर 10 रुपए ही मांग लिए। कॉल्ड अप मनी इज द मनी विच इज कॉल्ड फ्रॉम द कंपनी फ्रॉम देयर शेयर होल्डर। कोई भी कंपनी अपने शेयर होल्डर से जितना अमाउंट मांगती है वो उसे किस कैटेगरी में रखते हैं? कॉल्ड अप मनी की। अब जितना वो दे देता है उसमें से वो पेड अप हो जाता है। हमने मांगे 10 रुपए लेकिन उसने दिए कितना? सिर्फ एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। एप्लीकेशन के 3 रुपए और 2 रुपए, सॉरी 2 रुपीज पर शेयर ही है ना, और 3 रुपीज पर शेयर अलॉटमेंट। 5 रुपीज पर शेयर दे चुका वो, तो वो पेड अप कैटेगरी में आ गया। और जो अनपेड कैटेगरी है वो कितनी है? 5 रुपीज, क्योंकि 3 रुपीज की फर्स्ट कॉल है और 2 रुपीज की फाइनल कॉल है। तो 5 रुपए यानी 50% मिल गया और 50% नहीं मिला। एंट्री क्या बनाएंगे? जनरल एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। क्या बताया इसमें? कौन सा अमाउंट जाता है? कॉल्ड अप अमाउंट। इस बार कॉल्ड अप पूरे 10 रुपीज हैं। और कितने शेयर्स हैं मिस्टर गुप्ता के? 100 शेयर। तो 100 इंटू 10, 1000 शेयर्स उसके अकाउंट में क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमारा कितने से डेबिट होगा? 1000 रुपीज से। 100 इंटू 10, पूरे 10 मांग लिए। इस 10 जो हमने कॉल्ड अप किए इसमें से हमें कितना मिला? 5 मिला और 5 नहीं मिला। 5 क्या क्या मिला? एप्लीकेशन के 2 और अलॉटमेंट के 3। 3 + 2 5। तो उसे जो मिल जाता है उसे किस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं? बताया था ना। हाँ जी, बोलिए बोलिए, रिस्पॉन्स चाहिए। जो अमाउंट विच वी हैव रिसीव्ड ऑन द शेयर्स आर ट्रांसफर्ड टू विच अकाउंट?
हेलो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इतनी देर में रिस्पॉन्स आएगा तो कहाँ तक क्वेश्चन होगा। जो अमाउंट हमें रिसीव होता है उसे हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में, और जो रिसीव नहीं होता उसे या तो हम कॉल्स इन एरियर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं या उन्हीं कॉल्स के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं जिन पर वो रिसीव नहीं हो रहा। मैं दोनों एंट्री और वाली भी बना के दिखाऊंगी आपको, दोनों तरीके से आज इस कंसेप्ट को क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम सर। क्या एंट्री बनेगी, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। अब मैंने उस दिन हो सकता है फॉरफीचर लास्ट में लिखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्रेडिट हम कर रहे हैं, कोई सा भी ऊपर नीचे ले सकते हैं। टू शेयर क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल अकाउंट। टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। हाँ जी, तो यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा फॉरफीचर में, हमें 3+2 एप्लीकेशन अलॉटमेंट पर शेयर मिल चुका है और 100 शेयर्स पर कितना मिला होगा, 500। तो 500 रुपीज हम कहाँ शो कर देंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। फर्स्ट कॉल पर हम कितना मांग रहे हैं, 3 रुपीज पर शेयर, जो हमें नहीं मिला, तो 100 into 3, 300 रुपीज फर्स्ट कॉल के नहीं मिले। फाइनल कॉल पर 2 रुपीज पर शेयर कॉल कर रहे हैं, 100 into 2 वो भी नहीं दिए उसने, 200 फर्स्ट फाइनल सेकेंड एंड फाइनल कॉल में क्रेडिट कर दिए, हो गए पूरे 1000। 500 plus 300 plus 200, ऑलवेज डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, वही चल रहा है। Being 100 shares forfeited due to non-payment of first and second and final call. अब वो आप कितना भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, @, so and so, फर्स्ट कॉल का इतना, सेकंड का इतना, वो आप नरेशन में जितना चाहे उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। शॉर्ट में हम यही नरेशन देंगे कि हमने 100 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है। किस वजह से फॉरफिट कर लिया है, क्योंकि इन पर फर्स्ट कॉल का अमाउंट नहीं रिसीव हुआ और सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट भी रिसीव नहीं हुआ। इसकी जगह हम और क्या एंट्री बना सकते हैं, जरा बता सकते हैं। Share capital account debited to share forfeiture account to calls in arrears account. Very good. To share forfeiture account, to calls in arrears account. और अमाउंट कैसे शो करेंगे, शेयर कैपिटल में, Share capital account, yes ma'am. 1000, Share forfeitures में 500. हाँ, और calls in arrears में 500. हाँ, वेरी गुड। कॉल्स इन एरियर में 500, इन दोनों का सम टोटल, यानी फर्स्ट कॉल पर जितना मिलना था वो और सेकंड कॉल पर जितना मिलना था, उन दोनों का टोटल हम कहाँ ले जाएंगे, कॉल्स इन एरियर। मैंने क्या बताया, इनमें से कोई सी भी एंट्री आप करेंगे वही सही होगी, बट आप किसी एक कंसेप्ट को फॉलो करें, दोनों को ना करें कि किसी क्वेश्चन में तो ऊपर वाली एंट्री शो कर दी, किसी में दूसरी, तो आप खुद कंफ्यूज होंगे और एग्जाम में हो सकता है फिर वो कंफ्यूजन आपका शो दिखाई दे। तो कोई सी एक चीज को आप फॉलो करें। मोस्ट ऑफ द टाइम हम इस तरीके से एंट्री ज्यादा बनाते हैं, मोस्टली हम इस वाले मेथड को यूज करते हैं। अदरवाइज हम दोनों में से किसी को भी यूज करें, कोई सा भी गलत नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम जो क्वेश्चन करेंगे आगे, उनमें हम ये दूसरे तरीके से ही करेंगे। आप जैसे चाहे बनाए, मेरी तरफ से आप फ्री, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पर। 41 एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं जब इतने कर रहे हैं, क्योंकि इसके बाद जितना कंसेप्ट है वो आपके लिए फ्री है कि आप करेंगे, फिर मैं रीइश्यू वाला पार्ट बनाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए, आप खुद बताएंगे इस क्वेश्चन में कि किस तरीके से एंट्री शो होंगी। अंकित लिमिटेड इशू 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम। यहाँ पर मैं इसलिए इस क्वेश्चन को बता रही हूँ क्योंकि प्रीमियम पर शेयर इशू हो रहा है।
अभी पहले वाले क्वेश्चन में शेयर प्रीमियम पर इशू नहीं हुआ था, इस बार शेयर एट पार इशू हुआ था। इस बार शेयर कैसे इशू हो रहा है? एट प्रीमियम। ये भी थोड़ा सा अलग हो जाएगा। अगर कोई कंपनी शेयर प्रीमियम पर इशू कर रही है, बहुत ध्यान से समझिएगा इसे, और वो प्रीमियम हमें रिसीव हो जाए और ना हो, दो कंडीशन होगी ना। फॉरफिट कर रहे हैं जिन शेयर्स को, उन पर हमें प्रीमियम रिसीव हुआ या नहीं, दो कंडीशन हो सकती। या तो रिसीव हो चुका होगा, उसके बाद फॉरफिट किया, और रिसीव कब हुआ होगा? या तो हमने एप्लीकेशन पर मांगा होगा तो रिसीव हो गया होगा, हो सकता है अलॉटमेंट पर मांगा हो और उसने अलॉटमेंट मनी भी पे कर दी हो तो भी रिसीव हो गया होगा। तो जब प्रीमियम रिसीव हो जाए तो आप नॉर्मल क्वेश्चन की तरह से करेंगे जैसे आपने एट पार में ट्रीटमेंट किया। लेकिन जब रिसीव ना हो तब आपके लिए थोड़ी सी सिचुएशन क्या होती है? कॉम्प्लिकेटेड होती है। वहां पर अगर आपको प्रीमियम रिसीव ना हो और उस टाइम पर आपने शेयर फॉरफिट किए हैं, फॉर एग्जाम्पल, माइक ऑफ करें बेटा, जहां पर प्रीमियम रिसीव नहीं होगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अकाउंट को भी आपको डेबिट करना पड़ेगा रिसीव ना होने की कंडीशन में। और रिसीव हो जाए तो फिर आपको कुछ नहीं करना, आपको नॉर्मल क्वेश्चन की तरह से यूज करना है। वहां पर आप प्रीमियम अमाउंट को कहीं शो नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आएगा कैसे डिफरेंस आएगा आपकी एंट्रीज पर। अंकित लिमिटेड issued 20,000 equity shares of ₹10 each at a premium of ₹2 per share, यानी 10 रुपीज का शेयर कंपनी ने कितने अमाउंट में इशू किया? 12 रुपीज में। पेबल एज on application ₹3 per share, on allotment ₹5 including premium, यानी फेस वैल्यू है 3 प्लस 2 रुपीज का प्रीमियम, टोटल 5 रुपीज हमें इस पर लेने हैं अलॉटमेंट पर। फर्स्ट कॉल पर 2 और सेकेंड एंड फाइनल कॉल पर भी 2। Vijay was allotted 500 shares, passed the necessary journal entries relating to the forfeiture of shares in the following cases। इस बार फिर 4 केस आपके सामने हैं। पहला केस क्या है? केस 1 में विजय डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। पहली ही कंडीशन में आपके पास वो सिचुएशन आ गई जिसमें अलॉटमेंट के टाइम आपको प्रीमियम मिलना था और विजय नाम के किसी शेयर होल्डर ने उस अलॉटमेंट मनी का पेमेंट ही नहीं किया, और तुरंत अलॉटमेंट के बाद हमने उसके शेयर्स को क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया। जनरल एंट्री क्या बनाएंगे? फॉरफीचर की। ओनली केस 1 में हम ओनली फॉरफीचर एंट्री बना रहे हैं, ये ध्यान रखना। सारी एंट्रीज को अभी नहीं बना रहे, हम सारी एंट्रीज भी बना सकते हैं, ये भी बनाएंगे, ये भी ध्यान रखना आगे। अभी तो सिर्फ हम फॉरफीचर कंसेप्ट बता रहे हैं, इसलिए सिर्फ फॉरफीचर एंट्रीज बना रहे हैं। लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसमें कंप्लीट एंट्रीज में फॉरफीचर शो करना पड़ेगा। तो कैसे बनाएंगे? देखिए, आपने उनसे कितना कॉल्ड अप कर लिया, मुझे ये बता दो। कोई एक स्टूडेंट, आपने केस 1 में कितना कॉल्ड अप कर लिया? 8 रुपीज। 8 रुपीज एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट। लेकिन इस 8 में 2 रुपीज तो बेटा प्रीमियम है। तो मैम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डायरेक्ट हो जाएगा ना। एक मिनट, इसमें दो रुपए तो प्रीमियम है, तो फेस वैल्यू कितनी कॉल्ड अप की हमने? 6 रुपीज। 6 रुपीज फेस वैल्यू कॉल्ड अप की और 2 रुपीज क्या कॉल किया? प्रीमियम। अब उसने हमें न प्रीमियम दिया न अलॉटमेंट मनी फेस वैल्यू दी, उसने तो हमें सिर्फ क्या दिया? एप्लीकेशन मनी दी 3 रुपीज पर शेयर। क्लियर? तो आप ध्यान रखिए कि जब प्रीमियम कॉल किया जाए और प्रीमियम रिसीव ना हो, मैंने क्या बताया? रिसीव हो जाए तब तो आपको कुछ नहीं करना, फिर तो आपको प्रीमियम शो ही नहीं करना अपनी बुक में, सिर्फ फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग, फेस वैल्यू से जैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है सेम वैसे ही करना है। अभी आगे और समझ आ जाएगा आपको वो। लेकिन अगर रिसीव ना हो, तो इस सिचुएशन में रिसीव नहीं हुआ क्योंकि हमने उससे अलॉटमेंट मांगा और अलॉटमेंट के टाइम ही हमें प्रीमियम मिलना था और वो प्रीमियम भी नहीं दिया होगा उसने,
तो इस सिचुएशन में आपको प्रीमियम को अपनी बुक्स में शो करना है, और प्रीमियम को कैसे शो करना है, उसे आपको क्रेडिट करते हो। जब भी प्रीमियम रिसीव होता है तो वो क्या हो जाता है, क्रेडिट होता है। जब वो रिसीव नहीं हो रहा किसी शेयर होल्डर से तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट डेबिट हो जाएगा। शेयर कैपिटल का तो डेबिट होता ही है फॉरफीचर में, साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अकाउंट भी हम किस सिचुएशन में डेबिट करेंगे, जब वो प्रीमियम हमें रिसीव नहीं होगा। एंट्री क्या बनेगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये भी क्या हो जाएगा, डेबिटेड। 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट, फॉरफीचर नहीं, फॉरफीचर अकाउंट। और 2 कॉल्स इन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। हाँ, अलॉटमेंट भी लिख सकते हो। मैंने कहा मैं दूसरे को ज्यादा यूज करती हूँ तो उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए। तो मैं किस में ट्रांसफर कर रही हूँ, 2 कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। आप चाहो तो उसकी जगह क्या लिख सकते हो, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर। अब हम कितना अमाउंट कैपिटल में शो करेंगे, तो फेस वैल्यू से हमने सिर्फ 6 रुपए मांगे हैं, 3 रुपीज एप्लीकेशन का और 3 रुपीज अलॉटमेंट का। 5 में 2 तो प्रीमियम के हैं ना, अलॉटमेंट में 5 रुपीज जो मांग रहे हैं उसमें 3 रुपीज फेस वैल्यू और 2 रुपीज प्रीमियम है। तो फेस वैल्यू को हम ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में। 3 + 3 6 रुपीज हम पर शेयर कॉल कर रहे हैं। तो विजय के कितने शेयर्स हैं, हाँ कितने शेयर्स हैं मिस्टर विजय के, हाँ 500 × 6 कितना हो जाएगा, 3000 डेबिट हो जाएंगे। अब इन्हीं से हमने 500 शेयर्स पर सिक्योरिटी प्रीमियम कितना मांगा, 2 रुपए दिया नहीं, इसीलिए तो उसको डेबिट कर रहे हैं हम। दे देते फिर डेबिट नहीं करते, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, अगले कंसेप्ट में बताएंगे इसको। तो 500 × 2 1000 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के आगे डेबिट होंगे। ठीक, इसके बाद उन्होंने क्या दे दिया, उन्होंने दे दिया 500 × 3 एप्लीकेशन मनी। तो कितना दे दिया, 1500। इतना ही दिया ना, क्या नहीं दिया उन्होंने, उन्होंने नहीं दिए 5 रुपए। 500 × 5 अलॉटमेंट मनी। इस अलॉटमेंट में प्रीमियम भी इंक्लूड है, इसलिए हमने प्रीमियम को अलग से दिखा दिया डेबिट कर। लेकिन यहाँ पर तो पूरा ऐड होकर आएगा ना, तो कितना 500 × 5 कितना हो गया, 2500। इक्वल हो गए दोनों, 1500 2500 कितने हो गए, बराबर हो गए दोनों। क्लियर। क्या समझ आया कि अगर हमें प्रीमियम रिसीव ना हो तो हम उसको डेबिट करके, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को डेबिट करके शो करते हैं। कॉल्ड अप मनी से, कॉल्ड अप फेस वैल्यू से शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। प्रीमियम अमाउंट से भी शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को डेबिट करते हैं। जो अमाउंट रिसीव हो जाता है उसे शेयर फॉरफीचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और जो अमाउंट रिसीव नहीं होता इंक्लूडिंग प्रीमियम उसे हम कॉल्स इन एरियर्स के अकाउंट में शो करते हैं। इस तरीके से ये आपकी एंट्री शो की जाएगी। दूसरे केस में क्या कहा जा रहा है, केस 2 में कहा जा रहा है, इफ Vijay did not pay allotment and first call, his shares were forfeited after first call. इस बार हमने विजय से अलॉटमेंट भी मांगा, नहीं दिया, फिर हमने उनसे फर्स्ट कॉल भी मांग ली। पिछली बार अलॉटमेंट के तुरंत बाद हमने उनके शेयर्स को फॉरफिट किया था, इस बार हमने अलॉटमेंट के तुरंत बाद उनके शेयर्स को फॉरफिट नहीं किया। इस बार थोड़ा सा चेंज आया, हमने उनके शेयर्स पर अलॉटमेंट मांगा, उन्होंने नहीं दिया, फिर हमने उनके शेयर्स पर फर्स्ट कॉल मांगा, उन्होंने फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, तब हमने उनके शेयर्स को क्या किया, फॉरफिट किया।
कॉल्ड अप मनी पर क्या इफेक्ट आएगा, जल्दी से बताओ। एंट्री सेम रहेगी, बस अमाउंट चेंज करूंगी मैं। 8 रुपए तो मैम कैपिटल अकाउंट में। हाँ वेरी गुड, क्योंकि हमने 3 रुपीज एप्लीकेशन प्लस 3 रुपीज अलॉटमेंट प्लस 2 रुपीज फर्स्ट कॉल के उनसे कॉल्ड अप कर लिए, मांग लिए। और 2 रुपए 500 सिक्योरिटी into प्रीमियम। 8 कितना आ जाएगा, 4000। चेंज हो गई, अमाउंट से चेंज हो रहा है, एंट्री सेम रहेगी। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 4000 से, ये 400 दिख रहे होंगे, हो सकता है आपको विजिबिलिटी में, लेकिन 4000 लिखे हैं मैंने और क्लियर लिख किया उनको। सिक्योरिटी प्रीमियम इस बार भी नहीं मिला क्योंकि अलॉटमेंट नहीं दे रहे। तो जब अलॉटमेंट नहीं दे रहे तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट, वही सेम 1000 रुपीज से, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम तो 2 ही रुपए का है अभी। इसके बाद फॉरफीचर में भी वही अमाउंट आएगा, कितना, 500 into 3, क्योंकि इस बार भी उन्होंने 3 रुपए ही दिए हैं, किस किस के, एप्लीकेशन के। तो 1500 रुपीज कहाँ आ जाएंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट। इस बार कॉल्स इन एरियर पर क्या इफेक्ट आएगा, 500 इंटू कितना करना पड़ेगा, 7। कैसे, 5 रुपए अलॉटमेंट नहीं मिला और 2 रुपए का फर्स्ट कॉल नहीं मिला, तो 5 + 2 7, तो 500 into 7 3500 हो गया बराबर। जो जो नहीं मिल रहा वो यहाँ पर शो हो रहा है, जो मिल गया वो फॉरफीचर अकाउंट में। क्लियर हुआ। आगे बढ़े केस 3 की तरफ। केस 3 में क्या कहा जा रहा है, केस 3 में कहा जा रहा है कि इफ विजय फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। इसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने क्या क्या दे दिया होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। उन्होंने कहा कि थर्ड केस में वो कह रहे हैं कि विजय फेल टू पे फर्स्ट कॉल एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। वो फर्स्ट कॉल देने में फेल हो गए और उनके शेयर्स को तुरंत क्या कर लिया गया, फॉरफिट कर लिया गया। ये क्या बता रहा है आपको, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट दे दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दे पाए। तो जब उसने अलॉटमेंट दे दिया होगा तो फिर उसने क्या दे दिया होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी दे दिया होगा, प्रीमियम भी दिया। लेकिन वो फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया और फर्स्ट कॉल तुरंत बाद ही उसके शेयर्स को क्या कर लिया कंपनी ने, फॉरफिट। तो प्रीमियम दे दिया, ये सिचुएशन थी जहां प्रीमियम नहीं दिया था। इस बार प्रीमियम मिल चुका केस 3 में, तो अब की बार हमारी एंट्री पर बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट आएगा, शेयर कैपिटल, मैं थोड़ी सी एंट्री इधर लेकर आऊंगी क्योंकि वहां डिजिट साफ नहीं दिख रहे आपको। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। इस बार बताओ कितने अमाउंट से डेबिट होगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड। प्रीमियम मिल चुका है और मैंने बोला प्रीमियम जब मिल जाए तो उसकी कहीं एंट्री नहीं दिखाएंगे, सिर्फ फेस वैल्यू से सॉल्व होगा क्वेश्चन। आपकी फेस वैल्यू अब तक कॉल्ड अप कितनी है, एप्लीकेशन मांगी मिल गई, अलॉटमेंट मांगा मिल गया विद प्रीमियम, तो प्रीमियम मिल गया, दिखाएंगे नहीं, लेकिन हाँ फेस वैल्यू तो ले लेंगे ना। तो 3 + 3 6 प्लस 2 रुपीज फर्स्ट कॉल का, टोटल कॉल्ड अप मनी हो गई 8 रुपीज पर शेयर। तो 500 into 8 4000। ठीक है, क्योंकि प्रीमियम रिसीव हो चुका है तो हम उसे डेबिट नहीं करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। प्रीमियम मिलने ना मिलने वाला कंसेप्ट आपको देखना पड़ेगा। नहीं मिला तो हम उसको डेबिट कर रहे हैं, मिल गया कोई एंट्री शो नहीं करेंगे, वो कंपनी का हो गया, कंपनी उसे वापस नहीं करेगी, वापस तो वो कुछ भी नहीं करेगी, लेकिन यहाँ पर शो भी नहीं करेगी। 2 फिर से वही शेयर फॉरफीचर अकाउंट और 2 कॉल्स इन एरियर। इस बार
फिर से वही 500। अब मिला कितना इस बार बताओ? इस बार मिला हमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, विदाउट प्रीमियम लेंगे अलॉटमेंट को, तो 3 + 3 6 रुपीज पर शेयर मिल गए। 3000 रुपीज रिसीव हो गए, जिन्हें हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया? फॉरफीचर अकाउंट में। और जो नहीं मिला 2 रुपीज पर शेयर एट फर्स्ट कॉल, तो 500 × 2 1000 रुपीज हम कहाँ लेकर जाएंगे? कॉल्स इन एरियर्स के अकाउंट। क्लियर? केस 4 पर आ जाइए। विजय फेल टू पे बोथ द कॉल्स एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। इस बार वो दोनों कॉल देने में फेल हो गए। होल्ड अप कितनी हो जाएगी जरा बताओ? 10 रुपीज। 10 रुपीज। पूरे फेस वैल्यू मांग ली। कितनी मिल गई? क्या मिल गया ये बताओ? अलॉटमेंट और एप्लीकेशन मनी। वेरी गुड। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मिल गया। दैट मीन्स यहाँ पर फर्क कितना आएगा? 10 × ये 5000 हो जाएंगे। 500 × 10 शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा पूरे 5000 से, जिसमें से मिला उतना ही जितना पिछले केस में मिला था, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। लेकिन फिर से इस बार भी, इस केस में भी हमें प्रीमियम मिल चुका है, क्योंकि अलॉटमेंट मिला तो प्रीमियम भी मिल गया, तो इसलिए प्रीमियम अमाउंट नहीं दिखाएंगे, तो सिर्फ फेस वैल्यूज ऐड कर लेंगे। एप्लीकेशन की फेस वैल्यू क्या है? 3 रुपीज, और अलॉटमेंट की फेस वैल्यू भी क्या है? 3 रुपीज। 3 + 3 6 रुपीज से और फीचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, 3000 रुपीज आ जाएंगे। कॉल्स इन एरियर में कितना जाएगा? 500 × आपका फर्स्ट कॉल भी 2 का है और फाइनल कॉल भी 2 का है, तो 500 × 4 हो जाएगा ना, तो कितना हो जाएगा? 2000 रुपीज। यहाँ इन सभी केसेस में फर्क समझ आया आपको? 2 केसेस में, स्टार्टिंग के 2 केसेस में हमें प्रीमियम नहीं मिला था, और लास्ट के 2 केसेस में हमको प्रीमियम रिसीव हो गया था। एंट्रीज का इफेक्ट देखिएगा, एंट्री नोट कर लिया कीजिए आप लोग। एंट्रीज का इफेक्ट देखिए कि जब प्रीमियम रिसीव हो जाए तो आप उसे बुक्स में नहीं दिखाते, जैसे यहाँ कर रहे हैं हम, और जब रिसीव नहीं होता तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को भी क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। तो इस तरीके से प्रीमियम वाले क्वेश्चंस को भी बहुत ध्यान से करें। आगे ये लॉन्ग क्वेश्चंस में सब आने वाले, इंक्लूड होने वाले, वहां पर फिर एक बार आपसे ये कंसेप्ट पूछा जाएगा कि इस प्रीमियम का क्या करें, ये रिसीव हुआ नहीं हुआ, ये देखिए। अब इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन हैं, 42, 43, वो आप दोनों क्वेश्चंस करेंगे आज होमवर्क में। फॉरफीचर के बाद रीइश्यू ऑफ शेयर्स का जो टॉपिक है उसे हम कल डिस्कस करेंगे, और उसके बाद काफी होमवर्क होगा आपके पास करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस रिमेनिंग हैं जो फॉरफीचर और रीइश्यू से रिलेटेड है, जो आपको प्रैक्टिस में करने ही करने हैं, ताकि आप इसके लॉन्ग क्वेश्चन तक इजीली पहुंच सके। तो ये वाला दोनों क्वेश्चन आज करके देखेंगे, जो प्रॉब्लम आएगी कल डिस्कस करेंगे।